के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय ने यहाँ पर क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कैसे आप इस सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IIT-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एडमिशन टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आप 30 मई 2025 से 29 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कैंडिडेट का 5वीं क्लास में पास आउट होना जरूरी है, या फिर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर 5वीं क्लास में फिलहाल पढ़ रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जन्म कैंडिडेट का 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच में होना अनिवार्य है। फीस यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए जमा नहीं करानी है, आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस एडमिशन के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको कैंडिडेट कॉर्नर के सेक्शन में आना है और फिर आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNUS 2026-27 के इस लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कक्षा 5 को 2025-26 सत्र से पहले ही पास आउट कर लिया है। अगर कर लिया होगा तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपका इसी सत्र में कक्षा 5 पास आउट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने इससे पहले भी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। अगर किया होगा तो आप येस करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि यहाँ पर जो प्रोस्पेक्टस दिया गया है इस एडमिशन के लिए क्या आपने वो रीड कर लिया है। अगर नहीं रीड किया है तो आप प्रोस्पेक्टस के इस लिंक पर क्लिक करें, प्रोस्पेक्टस ओपन करें और इसकी पूरी डिटेल रीड कर लें और फिर यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या आपके उस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर क्लास 4 को प्रमोट करके क्लास 5 में एडमिशन लिया है 31 जुलाई 2025 से पहले, तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर नो करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस एडमिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है। अगर है तो आप यस करेंगे और अपना आधार नंबर देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा 50 से 300 KB के बीच में, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अगर आपके पास आधार है तो आप यस करें, अपना आधार नंबर एंटर करें, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा। और फिर यहाँ पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आधार नंबर अगर आपने सिलेक्ट किया होगा तो फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको सभी डिटेल्स करेक्ट वे में फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिससे आप अपनी 5वीं क्लास कर रहे हो। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपका ब्लॉक जहाँ से आप अपनी 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम एंटर करना है जिसमें आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना नाम आपको जो 5वीं क्लास में आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग एंटर करना होगा। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। फिर आपको अपनी ईमेल ID यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद
यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, फादर का नाम आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने गार्जियन का नाम एंटर करना है, अगर आप देना चाहते हैं। उनकी रिलेशनशिप आपके साथ क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। आपको अपनी नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, इंडियन। फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप दें। अपना जेंडर आप सेलेक्ट करें, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है, अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप यहाँ पर जो सिलेक्शन टेस्ट होगा वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू। उसके बाद अगर आपके पास टेलीफोन है तो आप उसका STD कोड यहाँ पर एंटर करें, टेलीफोन नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको विकलांगता है, अगर है तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर दें, जैसे कि परसेंटेज कितनी है। अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपका रिलीजन नहीं है इस ऑप्शन में तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना रिलीजन यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड है। नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट एजुकेशन नंबर आपको देना है, अपार ID आपको देनी है। अगर नहीं है ये चीज़ें तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने माता पिता की वार्षिक आय रुपए में एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिछले स्कूल्स की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपनी कक्षा 3, 4 और 5 के स्कूल्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सबसे पहले आपको आपका स्टेट जो आपने ऊपर फिल किया है उसके अकॉर्डिंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने विलेज का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 3rd, 4th, 5th क्लास पास आउट की है। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 3री, 4थी और 5वीं क्लास पास आउट की है या फिर आप 5वीं क्लास में पार्टिसिपेट हो इस ईयर। उसके बाद यहाँ पर क्या वो रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से, तो यहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको स्कूल की स्थिति यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, वो रूरल एरिया में है या फिर अर्बन यानी कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र किस क्षेत्र में है वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कब आपने एडमिशन लिया है। कक्षा 3 में आपने कब एडमिशन लिया है वो ईयर आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करें। ऐसे ही आपको कक्षा 4 और 5 के मंथ और ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कब आपने पास आउट की है अपनी कक्षा 3, 4, 5 वो डेट्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, मंथ और ईयर। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। कैंडिडेट का फोटो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर भी आपके 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने माता पिता के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं, वो भी यहाँ पर 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप SC, ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो और अगर सभी चीजें यहाँ पर ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा, आपका